कैसे हैं प्यारे बच्चों? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। नवरात्र का महीना चल रहा है, इसलिए हम सभी लोग सबसे पहले माता रानी से आशीर्वाद लेंगे और माता रानी से हम विनम्र में विनती करेंगे कि 2025 में जितने भी विद्यार्थी परीक्षा देने वाले हैं उन पर अपनी कृपा बनाए रखें, ताकि ये बच्चे अच्छे अंकों के साथ पास करके इस बिहार का नाम रोशन करेंगे। चलिए, तो क्लास शुरू करने से पहले आपके लिए 2 लाइन का मोटिवेशन है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी के हर पहलू का इम्तिहान होता है। डरने वाले को कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में, और लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। इसी के साथ पढ़ेंगे पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या पढ़ेंगे? पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। और ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक हम त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बनाएंगे विद्यार्थी जी? समकोण त्रिभुज। तो हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, ए बी सी करके इसका हम नामकरण कर दिया। यहां 90 डिग्री बना दिया, यह समकोण त्रिभुज हो गई जाकर के। अब हम लोग जानेंगे पूरक कोण क्या होता है। तो आप छोटे क्लासों से जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो याद रखिएगा, जब 2 कोणों का योग 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री? 90 डिग्री। जब 2 कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसे हम पूरक कोण कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो है ना, एक तो 90 हो गया, तो एक कोण बच गया ए, दूसरा कोण बच गया आपका सी, दैट इज कोण ए प्लस कोण सी। और इसको जोड़ के हम 90 डिग्री कर देते हैं, तो यह कौन सा कोण कहलाता है? पूरक कोण कहलाता है। कौन कोण कहलाता है? पूरक कोण। अब देखिए, ए और सी का जो हमारा 90 हो गया, यह पूरक कोण कहलाएगा। और इसमें किसी एक को हम थीटा मान लेते हैं। जैसे हमने ए को थीटा मान लिया, तो जब ए को थीटा मान लिया तो सी का क्या मान होगा? तब ए का जगह थीटा रख देंगे, कोण सी का जगह कोण सी रखेंगे, इधर 90 डिग्री लिख देंगे। तो जब कोण सी का मान निकालेंगे तो 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा? थीटा। अर्थात जब हम ए थीटा माने तो सी का मान आ गया, बोलो जी, 90 माइनस कितना? थीटा हो गया। अब देख लीजिए विद्यार्थी जी, जब थीटा को न्यून कोण मानेंगे तो इसके सामने वाला भुजा बीसी लंब होगा, ए बी आपका आधार होगा, जो सबसे बड़ी भुजा एसी आपका कर्ण होगा। जब 90 माइनस थीटा को न्यून कोण मानेंगे तो इसके सामने वाला भुजा ए बी लंब होगा, बीसी आधार होगा और एसी कर्ण होगा। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या? तो सबसे पहले हम लोग करेंगे थीटा के तुलना में सारे त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे साइन थीटा। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो देखिए, थीटा के तुलना में आपका लंब बीसी हो जाएगा, बीसी। कर्ण आपका सबसे बड़ी भुजा है एसी, ये निकाल लीजिए। फिर cos थीटा का मान निकालिए। तो जब cos थीटा का मान निकालिएगा तो देखिए, cos का अनुपात होता है आधार बटा कर्ण, और थीटा के तुलना में आपका आधार हो जाएगा ए बी, कर्ण हो जाएगा आपका ए सी। ध्यान देते रहना है। फिर हम tan थीटा का मान निकालेंगे। तो tan थीटा का अनुपात होता है लंब बटा आधार। तो थीटा के तुलना में लंब हो जाएगा बीसी और आधार हो जाएगा आपका ए बी। 3 अनुपात हम यहाँ पर निकाल दिए। इसी प्रकार जो है ना, हम क्या करेंगे? cot थीटा का मान निकालेंगे। तो cot थीटा का जब मान निकालेंगे तो tan का उल्टा cot होता है, यानी इसका ए बी बटा बी सी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। फिर हम sec थीटा का मान निकालेंगे। तो sec थीटा का मान निकालिएगा तो cos के उल्टा हो जाएगा, यानी आपका ए सी और बटा ए बी हो जाएगा। उसी तरह हम लोग cosec थीटा का मान निकालेंगे, cosec थीटा का मान, तो sin थीटा का उल्टा हो जाएगा, यानी AC बटा क्या हो जाएगा? BC। मैं इसको पहले क्लास में भी बता चुका हूं, लेकिन इसकी यहां पर आवश्यकता है। अब हम निकालेंगे पूरक कोण। यानी पूरक कोण का मतलब, जब हम थीटा माने हैं तो यह आपका जो कोण कहलाएगा, यह पूरक कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पूरक कोण। तो अब पूरक कोण की तुलना में निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो है ना, इधर आ जाइए, इधर आप देखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं साइन 90 माइनस थीटा। साइन आपका याद रखेंगे 90 माइनस थीटा। तो ध्यान दीजिएगा, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा यहां पर है। साइन का अनुपात होता है लंब बटा कर्ण। तो 90 माइनस थीटा के तुलना में लंब हो जाएगा ए बी और कर्ण हो जाएगा ए सी। अब बउआ जी देखिए, ए बी बाटा ए सी इधर कहां है? तो ए बी बाटा ए सी आपका कॉस में है, इसलिए आप लिख सकते हैं
साइन 90 माइनस थीटा बराबर ए बी बटा ए सी का जगह क्या रख देंगे, कॉस थीटा रख देंगे। अर्थात आपको यही पूरा कोणों का अनुपात हुआ कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। और इसी प्रकार जो है ना, साइन के बाद हम कॉस का निकालेंगे, कॉस के बाद टैन का निकालेंगे, टैन के बाद हम क्या निकालेंगे, कॉट का, कॉट के बाद सेक का, सेक के बाद कॉसेक का निकाल लेंगे। उसके बाद जो है ना हम लोग का जो अनुपात आएगा, इस प्रकार का अनुपात आएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे ध्यान दीजिए, एक हमने यहां पर सिद्ध करके बता दिया। उसके बाद चलिए हम सारे अनुपात को पूरा कोण का एक साथ कर लेते हैं। जैसे आपको मालूम है, एक नंबर अनुपात साइन थीटा बताए थे, 2 नंबर में आपको क्या बताया गया था, कॉस थीटा बताया गया था, 3 नंबर में टैन थीटा, 4 नंबर में बताया गया था आपका कॉट थीटा, 5 नंबर में आपका सेक थीटा, उसके बाद 6 नंबर में कॉसेक थीटा। ध्यान दीजिएगा, और हम लोग जो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा बराबर लाए हैं कॉस थीटा। अर्थात पूरा कोण में क्या होता है, तो पूरा कोण में याद रखिएगा साइन बदल जाता है कॉस में, और कॉस बदल जाता है कथी में, साइन में। फिर टेन बदल जाता है कॉट में, और कॉट बदल जाता है टेन में। फिर सेक बदल जाता है कौशिक में, और कौशिक बदल जाता है कथी में, सेक में। इस प्रकार हम यहां लिख सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, साइन 90 माइनस, खूब बढ़िया से ध्यान दीजिए, 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस जब थीटा होगा, यानी पूरा कोण पर होगा, तो कुछ नहीं लिखना। इसके नीचे देखिए क्या है, कॉस थीटा। जैसे मैं यहां पर सिद्ध कर दिया हूं। फिर अगर आपको लिखना हो कॉस 90 माइनस थीटा, तो फिर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत, यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कथी, साइन थीटा। कितनी आसान है आप बताइए। फिर इसमें आ जाइए, जब इसमें लिखिएगा तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, तो कॉट थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कॉट थीटा। और फिर आपका कॉट 90 माइनस थीटा बराबर जो है ना क्या लिखेंगे, तो टैन थीटा लिखेंगे। और ध्यान दीजिए, उसी प्रकार यहां हम लिखते हैं सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। उसके बाद कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, तो सेक थीटा लिखेंगे। इस प्रकार जो है ना हम लोग का पूरा कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात भी समझ में आ गया, सारे को निकाल दिया गया। यानी एक बार फिर से आपको हम याद करवा देते हैं, हमारे साथ बोलिए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टैन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। और याद करना भी बड़ी आसान है, जानते हैं कैसे, क्योंकि जब 90 माइनस थीटा होगा तो साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कोट में, कोट बदलेगा टेन में, सेक बदलेगा कौशिक में, और कौशिक बदलेगा सेक में। बोलिए कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए अब हम लोग सवाल को बनाते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, साइन आपका 40 डिग्री बाटा कॉस आपका समझिए कि 50 डिग्री। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, या 40 और 50 जो दिया है इसको जोड़िए, 90 आ जा रहा है, तो 90 आ जा रहा है तो पूरा कोण वाला अनुपात लगेगा। और एक बात और याद रखिएगा, जब 2 दिया है तो 1 चेंज करेंगे, 4 देगा तो समझिए 2 को चेंज करेंगे, 6 देगा तो हम 3 को चेंज करेंगे। तो दोनों में किसी एक को चेंज कर लेते हैं, कैसे चेंज करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम साइन का साइन लिख देंगे। उसके बाद 90 में से कितना घटाएंगे कि 40 आ जाएगा, तो देखिए घटाने की आवश्यकता नहीं है, 90 में से कितना घटाएंगे कि 40 आ जाएगा, तो नीचे वाला देखिए कितना लिखा है, 50। अर्थात हम 90 में से 50 घटाए तो 40, नीचे वाला देख कर लिख देना है। जब ऊपर वाले को आप बनाए हैं तो नीचे वाले को समझिए कि उसी तरह आप उतार दीजिए। यानी यहाँ दिमाग लगाइएगा, एगो को छेड़ना है, दूसरा को छोड़ना है। हमने ऊपर वाले को छेड़ा है, इसलिए नीचे वाले को क्या करेगा, उसी तरह छोड़ देगा। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, इसलिए साइन 90 माइनस 50 बराबर क्या होगा, 50 डिग्री हो जाएगा। फिर नीचे cos 50 डिग्री है आपका। और देखिए इसे खत्म हो जाएगा,
क्या बचेगा? एक यही आंसर। अर्थात आप दिमाग में रखिएगा, अगर इस तरह का सवाल कोई भी बटा में आए, आंख बंद करके आप एक मार दीजिएगा, आपका एक नंबर समझिए कि आपके खाता में जुड़ जाएगा। फिर इस पर एक माइनस वाला सवाल देख लेते हैं। जैसे जैसे कहेगा tan, आपका समझिए कि tan 35 डिग्री माइनस कॉट 55 डिग्री। अब देख लीजिएगा tan 35 डिग्री माइनस कॉट 55 डिग्री। अब इस तरह का सवाल को कैसे बनाएंगे? तो मैंने अभी आपको बताया है कि एक को छेड़ना है तो एक को छोड़ना है। जैसे हम इसको छेड़ रहे हैं तो यहाँ tan का tan लिख दीजिएगा, 90 लिख दीजिएगा माइनस, और 90 माइनस 35 नहीं लिखना है, 90 माइनस सामने वाला आगे वाला लिखिए, यानी 90 में से 55 जाएगा, 35 आ जाएगा। इसको उसी तरह नोट कर लीजिए, कॉट 55 डिग्री। अब आप बताइए, आपको अनुपात में बताया गया था tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, इसलिए tan 90 माइनस 55 बराबर कितना हो जाएगा? कॉट 55 डिग्री। और यहां पर जो है कॉट 55 डिग्री। अब देख लीजिएगा भाई, माइनस प्लस खत्म, कितना हो जाएगा? जीरो, इसलिए इसका आंसर जीरो। अर्थात आप दिमाग में रखिएगा कि अगर बाटा में आता है तो उसका आंसर एक लिखेंगे, और माइनस में आता है तो उसका आंसर कितना लिखेंगे? जीरो। यह 2 नंबर जो है ना, आपके लिए फुल गारंटी है, एग्जाम में आना ही आना है। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.3 का एक एक क्वेश्चन। कुछ विद्यार्थियों का कहना था कि सर क्वेश्चन दिखाई नहीं देता है, इसलिए हमने जो है सारे क्वेश्चनों को आज जो है ना खुद से लिख दिया हूं। और चलिए, क्वेश्चन क्या है देखिए। यह एक में बोला जा रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, और एक में 4 क्वेश्चन है, जिसमें 2 क्वेश्चन एक प्रकार का है और यह 2 क्वेश्चन एक प्रकार का है। और मैं अभी जो है ना दोनों का एक एक एग्जाम्पल मैं दिया हूं, वहां से भी बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपसे बन जाएगा। फिर भी चलिए एक हम बना देते हैं। अगर यह बना देंगे तो आपसे यह बन जाएगा, इसमें का यह बना देंगे तो आपसे यह बन जाएगा। तो सबसे पहले हम एक नंबर यहां बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी आपको बताया है कि साइन 18 डिग्री और बटा कॉस आपका 72 डिग्री है। तो इसमें क्या कीजिएगा, एक को हल कीजिएगा तो एक को छोड़ दीजिएगा। अर्थात ऊपर वाले को हल कीजिएगा तो नीचे वाले को छोड़ दीजिए, नीचे वाले को हल कीजिएगा तो ऊपर वाले को छोड़ दीजिए। तो चलिए हम लोग ऊपर वाले को हल करते हैं। तो साइन का जगह साइन रख देंगे, 90 डिग्री माइनस 18 आ जाए, क्या घटाएंगे? तो नीचे वाला जो दिया है 72, इसी को यहाँ पर घटा लीजिए, नीचे वाले को ज्यों का त्यों डाल दीजिए आप, cos 72 का cos 72। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, उतना भी याद नहीं है तो नीचे जो है वही डाल दीजिए, यानी cos 72 डिग्री। अब फिर आपका बटा में है cos 72 डिग्री, उसके बाद कटा दीजिए, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसी तरह आप इसका 2 बना लेंगे, बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। आप लोग से कमेंट्स में हाँ या ना करके बताइए तो बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर आप इस चीज को समझ रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूर दूर तक ले शेयर कीजिए, ताकि हम जो है ना और एनर्जी के साथ आपकी सेवा करते रह जा। तो हमने एक बना दिया, एक आप इसको बना लीजिएगा। अब इस दोनों में कोई एक बना देंगे तो आपसे बन जाएगा। जैसे मान के चले हम 4 बनाते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो इसको चेंज कीजिए तो इसको छोड़ दीजिए। तो देखिए कैसे करिएगा। तो इसको कौशेक का कौशेक लिख दीजिएगा, 90 माइनस या 31 31 ना लिख करके 59 डाल देंगे, या 59 डिग्री डालिए माइनस, इसको जेम करते हैं उतार दीजिए, सेक आपका 59 डिग्री। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, लेकिन यहाँ थीटा जगह 59 है, इसके जगह हम सेक लिख देंगे। ऐसे कि याद भी ना हो तो सामने वाला उतार दीजिए भाई, सेक का सेक है, 59 का 59 डाल लीजिए, इसको जेम करते हैं डालिए, ठीक है। उसके बाद यह माइनस प्लस कट जाएगा, जीरो इसका आंसर होगा। इसी प्रकार इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप नोट कर लेंगे। और उसके बाद 2 क्वेश्चन है, एक 3 नंबर एक 2 नंबर, आप क्या करेंगे? बना लेंगे। चलिए कोई दिक्कत। अब हम लोग आगे चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो आइए अब हम लोग के सामने दूसरा नंबर प्रश्न है। दूसरा प्रश्न बोला जा रहा है कि दिखाइए कि tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 बराबर कितना होता है? 1 होता है। और 2 में बोला जा रहा है कि cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 बराबर 0 होता है। बहुत आसान सवाल है, बहुत सिंपल तरीका से आप बना लेंगे। जैसे हम लोग 1 नंबर पहले बनाने का प्रयास करते हैं। 1 नंबर सवाल जो क्या है उसको देख लीजिए। tan 48 है इंटू जो है ना tan 23 है, उसके बाद tan 42 है,
उसके बाद tan 67 है, ध्यान दीजिएगा। और इसको जो है ना हम लोग बनाकर कितना ला देना, 1 ला देना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप LHS उठा लीजिए, LHS। तो LHS वाली जो है यह है, जैसे आपका tan 48, उसके बाद इंटू tan 23, इंटू tan 42, इंटू tan आपका 67। अब इसी को बनाइए। मैं अभी जो थ्योरी पढ़ा रहा था उसमें बोला था कि 2 को देगा तो हम लोग क्या करेंगे, 1 को चेंज करेंगे, 4 को देगा तो 2 को चेंज करेंगे। तो इसमें जो है दिया है 4 दिया है, 2 को चेंज कीजिए, 2 को छोड़ दीजिए। जैसे इसको हमको चेंज करना है तो tan का tan लिख दीजिए 90 माइनस 48, जो है कितना घटाएंगे 48, तो 90 माइनस अगर हम 42 घटा लेते, कितना घटा लेते 42, तो यह हो जाएगा 48 इंटू, फिर इसको चेंज कीजिए, tan का tan लिख दीजिए। उसके बाद देखिए क्या होता है, 90 माइनस कितना घटाएंगे तो 23, तो 67 घटा लीजिए भाई, यहाँ 67 लिख दीजिए। अब यह 2 बचा, इसको उसी तरह उतार दीजिए, tan 42 इंटू tan 67, ध्यान देते रहिए, 1 लाना हम लोग को। और देखिए tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, इसलिए यहाँ पर हम लोग cot थीटा का जगह 42 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, फिर tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, फिर यहाँ लिख देंगे हम लोग का cot आपका कितना डिग्री 67 डिग्री। और इसको जो है ना हम इसी तरह उतार देंगे, tan 42 इंटू tan आपका कितना डिग्री 67 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, इसका जो है ना यह tan का व्युत्क्रम होता है, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके जगह पर हम लिख देंगे 1 बटा tan 42 इंटू, इसके जगह पर भी हम लिख सकते हैं 1 बटा tan 42, क्योंकि यह cot का व्युत्क्रम होता है, इसको ज्यों का त्यों कर लीजिए, इंटू tan 42 इंटू tan 42। ध्यान दीजिएगा, इससे इसको काट दीजिए, इससे इसको काट दीजिए, देखिए क्या बचेगा, तो क्या बचेगा हम लोग का 1 बच गया, 1 सिद्ध करना था 1 आ गया, इसलिए अंत में हम लोग लिख देंगे कि इसलिए LHS बराबर आपका कथी RHS, यही आपका क्या हो जाएगा प्रूफ है, यानी इसको हम सत्यापित कर दिए। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार बढ़िया से देख लीजिए, इसका 2 बनाते हैं। तो देखिए 2 नंबर सवाल का सबसे पहले हम LHS उठा लेते हैं। LHS में क्या दिया है, तो cos 38 डिग्री दिया है, इंटू cos आपका 52 डिग्री है, माइनस साइन आपका 38 है, इंटू साइन 52 डिग्री है आपका। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए क्या करेंगे, 4 को दिया है तो इसको दोनों को चेंज कीजिए, इसको छोड़ दीजिए। तो देखो क्या करोगे, cos आपका 90 माइनस 38 निकालना है, तो इसके लिए आप 52 घटाइए जाकर के, तो यहाँ 52 लिख दीजिए, फिर इसको लिखिए इंटू cos 90 माइनस, अगर आपको 52 लाना है तो 38 घटाइए जाकर के, माइनस इसको उतार दीजिए ज्यों का त्यों, साइन 38 इंटू साइन 52 डिग्री। ध्यान देते रहिएगा भाई, cos 90 माइनस 52 बराबर साइन 52 इंटू cos 90 माइनस 38 बराबर साइन 38, माइनस इसको साइन 38 ज्यों का त्यों उतारिए, इंटू साइन आपका 52। ध्यान दीजिएगा, जो चीज साइन 52 तो साइन 52, साइन 38 तो साइन 38, एक प्लस एक माइनस में है, कट के कितना हो जाएगा 0, इसलिए हम लिख देंगे कि LHS बराबर आपका RHS, यही आपका हो जाएगा प्रूफ यानी सत्यापित। बोलिए बुआ जी कोई दिक्कत। अब जो हम लोग इसके बाद देखते हैं इसका 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत वीवीआई है आपके एग्जाम की दृष्टि से। इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में पूछा जाता है, आप इसकी हमसे गारंटी लिखवा कर ले लीजिए और इसको आप बेहतरीन ढंग से तैयारी कर लेंगे। इस तरह का क्वेश्चन आना ही आना होता है एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन पढ़ते क्या है। क्वेश्चन है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान निकालिए। वेरी सिंपल, सबसे पहले आप लोग सॉल्यूशन कर दीजिए इसका। देखिए कितना आसान तरीका से हम निकालेंगे, आपको आप कायल हो जाइएगा इस सवाल का। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या निकालेंगे, चूंकि लिख देंगे tan जो है 2a बराबर दिया है cot a माइनस 18 डिग्री, इसको लिख देंगे, इधर डाल देंगे गिवन, क्योंकि यह दिया हुआ है भाई, लिख दीजिए। अब देखिए tan है तो cot दिया है, इसको या इसको हम चेंज करेंगे। जैसे इसी को चेंज करना हो
तो यहाँ पर हम पहले कॉट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? कॉट। और यहाँ 90 माइनस 2a लिख देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है, इसलिए कॉट 90 माइनस 2a बराबर tan होगा। आई कैसे लिखिएगा? तो यहाँ कॉट है तो यहाँ कॉट लिख लीजिए, 90 माइनस 2a घटा लीजिएगा। एग्जाम में समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको उसी तरह नोट कर लीजिए, यानी कॉट a माइनस आपका 18 डिग्री। ध्यान दीजिएगा। और क्या करेंगे? कॉट से कॉट काट देंगे, बच जाएगा 90 डिग्री माइनस 2a, और इधर बच जाएगा a माइनस 18 डिग्री। और a को एक साथ और 90 18 को एक साथ कर लीजिए, तो इधर माइनस 2a है, आई प्लस है तो माइनस a हो जाएगा, इधर माइनस 18 डिग्री, इधर 90 प्लस में है तो बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में 90 डिग्री हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, और देखिए माइनस इधर 3 हो जाएगा, और इधर माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का रहता है। अब यहाँ पर 108 डिग्री हो जाएगा, माइनस से माइनस काट दीजिए, a का मान निकाल लीजिए, तो 108 डिग्री, अब बाटा नीचे 3 हो जाएगा। अब 3 से भागा दीजिए तो 3 तिहाई 9 होता है, 3 छक 18 होता है, यानी कट जाएगा। a का मान कितना हो जाएगा? आपका 36, अर्थात यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए बच्चों, रुकना नहीं है जब तक हम लोग का पूरा एक्सरसाइज खत्म ना हो जाए। आप भी समझिए, कमर कसे रहिए, जब तक समझिए कि मैट्री को तोड़ेंगे नहीं तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ध्यान दीजिए, अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है, यदि tan a बराबर cot b हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो देखिए फिर क्या कीजिएगा? अब सॉल्यूशन लिख दीजिए, सॉल्यूशन लिख दीजिए और सवाल को उतारिए। क्या दिया है भाई? लिख देना, चूंकि tan a बराबर दिया है, cot b दिया है। क्या दिया है? cot b। इसको लिख दीजिएगा गिवन, अर्थात दिया हुआ है। और देखिए हम शुरू से आप भी कहे कि सर बार बार आप इधर वाला चेंज कर रहे हैं, कोई सेटिंग वूटिंग है क्या? तो देखिए इधर वाला करते हैं, हम इधर वाले को भी चेंज कर सकते हैं। मैंने बोला है कि दोनों में किसी ऊपर चेंज कर दीजिए जाकर के। और देखिए चलिए आपके अनुसार आप इसी को चेंज करते हैं, इसको इसी तरह छोड़ दीजिए, tan a छोड़ दीजिए। अब यहाँ देखिए इसको चेंज करना है, तो इसको कॉट है ना, इसको tan लिखो सबसे पहले, tan लिख दो और 90 माइनस लिख दो b भाई, क्योंकि आप जानते हो tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, इसलिए tan 90 माइनस b बराबर cot b हो जाएगा। अब देखिए tan से tan खत्म हो जाएगा, a बचेगा, इधर 90 डिग्री या माइनस b बचेगा, इधर का माइनस इधर आता है तो प्लस, यानी a यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा, b इधर 90 डिग्री। देखे ना, आप कह रहे थे कि सर का बार बार आप इधर वाला चेंज कर रहे हैं, इधर वाला चेंज किए उससे भी आसान हो गया। यही हम लोग का समझिए कि प्रूफ आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत? बताइए जल्दी कमेंट्स करके। चलिए फिर देखिए बुआ जी, सवाल इस तरह का सवाल आ गया आपका जो है ना, अभी सवालों को जो है हम जो है 3 नंबर बनाए थे, और इस तरह का सवाल हम लोग देखते हैं ना तो हमारे हाथ में खुजली होने लगती है कि कैसे इसको जल्दी बना ले। 1 मिनट नहीं लेगा इसको बनाने में। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस b डिग्री है, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्या आपसे नहीं बनेगा? ईमानदारी से बताइए, कमेंट्स करके बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा। जल्दी जल्दी कमेंट्स करके लिखिए आप लोग। चलिए हम तब तक बनाते हैं, देखते हैं कि पहले हम बनाते हैं कि पहले आप बनाते हैं। आप अपने कॉपी पे बनाइए, हम अपने बोर्ड पर बनाते हैं, देखते हैं कि कौन जीतता है जाकर के, देखते हैं कि किसकी जीत होती है किसकी चीत होती है। चलिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर शेक है 4a बराबर जो दिया है cosec a माइनस 20 डिग्री। अब इसको हम लिख देंगे गिवन, ये हम लोग को दिया हुआ है जी। अब क्या करेंगे? इसको चेंज कर लेते हैं। तो देखिए सेक को चेंज करना तो सबसे पहले यहाँ पर कौशक लिखिए, कौशक लिख करके 90 माइनस आपका 4a डाल दीजिए, इसको जेम करते हैं उतार दीजिए, यानी कौशक a माइनस आपका 20 डिग्री। अब देखिए कौशक से कौशक खत्म हो गया, क्या बचेगा भाई? 90 माइनस 4a, और इधर क्या बचेगा? a माइनस आपका 20 डिग्री। अब a को एक जगह करिए, माइनस 4a, इधर का प्लस आएगा तो माइनस a, इधर माइनस 20 और इधर का प्लस 90 जाएगा तो इधर माइनस 90 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा माइनस में तो माइनस 5 पे हो जाएगा, और इधर जो हो जाएगा 90 या 20 जोड़िए तो 90 या 20 जोड़िएगा तो 100 आपका 10 हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। ये यहीं पर रहने दीजिए, उधर 110 अब माइनस 5। चलिए 5 से भागा मारिए, 5 दूना 10 हो जाएगा। अब फिर समझिए 1 5 दूना कितना हो जाएगा? 10, कट जाएगा आपका 22 डिग्री कितना हो जाएगा? आंसर यही हो गया। बोले कोई दिक्कत? जीत गए ना हम आपसे। अब बताइए तो आपका बना कि नहीं बना। चलो भाई अब देखते हैं आपके सामने छठा नंबर जो प्रश्न है। जब 1 2 3 4 5 बन गया
तो छठा में क्या दिक्कत होगी, और हम है तो फिर गम कथी का चीज है। चलिए क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ते हैं, दिया है यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतर कोण है, तो दिखाइए कि आपका साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर कॉस ए बाई टू। बड़ी आसान तरीका से इसको हम लोग बना लेंगे। देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? सोल्यूशन। और यहाँ पर लिखा गया स्पष्ट है, ए बी सी त्रिभुज के अंतर कोण है जाकर के। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज के अंतर कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है, इसलिए लिख देंगे ए प्लस बी प्लस आपका सी बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। इसमें कोण लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ भी कोण नहीं लगाया हुआ है। और देखिए सवाल में हम लोग को यह सिद्ध कर देना है, बी सी को एक साथ रखा है, ए को उधर भेजा है। तो आप क्या कर दीजिए कि बी उसके बाद सबसे पहले देखो, पहले भेजो नहीं, पहले दोनों ओर जो है ना 2 से भागा मान लीजिए। तो अब देख लीजिएगा यहाँ पर ए प्लस बी प्लस आपका सी बटा 2 कर लीजिए, और इधर कर लीजिए 180 बटा कितना? 2 कर लीजिए। देखिए इससे यह कट जाएगा, कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। अब देखो क्या करना है, बी सी को एक साथ रखना, ए को अलग रखना है। तो यहाँ जो अलग अलग कर लीजिए, ए बाई 2 कर लीजिए, प्लस कर लीजिए बी प्लस सी बटा 2 कर लीजिए, इधर आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। और क्या कीजिएगा, इधर या प्लस में तो उधर भेजिए, तो इधर बच जाएगा बी प्लस सी बटा 2, इधर है 90 या प्लस इधर आएगा तो माइनस ए बटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और इसके आगे क्या करेंगे? तो देखिए नॉर्मल बात है, दोनों ओर साइन से आप गुना कीजिए। तो इधरों जब साइन से गुना करेंगे तो क्या बचेगा? बी प्लस सी बाई 2, और इधर जो हो जाएगा फिर इधरों साइन से गुना कीजिए, तो 90 माइनस आपका ए बाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए। अब देखिए ये बदलेगा नहीं क्योंकि पूरा कोण में नहीं है, तो इसको जेम करते उतार देंगे, यानी साइन इंटू बी प्लस सी बटा आपका 2। आप इधर देखिए पूरा कोण में है, यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, लेकिन यहाँ दिया साइन 90 माइनस ए बाई 2, तो इसलिए हो जाएगा कॉस ए बाई 2। देखिए जी हमको यही लाना था, समझे? तो यही हमको लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसको अप्रूव कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने आता है 7वां और अंतिम प्रश्न। और यह प्रश्न क्या है? सबसे पहले हम लोग प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कहा जा रहा है कि साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कर दीजिए। यानी आपका साइन और कॉस रहना चाहिए, बस यहाँ 67 और 75 है, इसका वैल्यू जो है ना 0 और 45 के बीच में आना चाहिए। वेरी सिंपल है, ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप सोल्यूशन डालिए, जब हल डालिएगा तो हल जरूर होगा। जाके लिख दीजिए भाई, साइन कितना दिया है? 67 डिग्री दिया है। कितना डिग्री? 67। प्लस कॉस आपका कितना दिया? 75 डिग्री दिया है। दोनों को बदलिए, तो दोनों को बदलिएगा तो इसको लिखिएगा साइन 90 डिग्री माइनस, अब 90 में से कितना घटाएंगे कि 67 आ जाएगा? बताइए तो कमेंट्स करके, 90 में से कितना घटाए कि 67 आएगा? जल्दी बताइए कितना आएगा जी? 23। चलिए सही जवाब, 23 को हम घटा लिए, इसमें से घटाएंगे तो 67 आ जाएगा। चलिए इसको कॉस को हम लोग कॉस लिख देखते हैं। अब 90 में से कितना घटाए कि 75 आएगा? ये भी कमेंट्स करके जल्दी बताइए। अब रुकते हैं, आपको बताना पड़ेगा। कितना जी? 15। चलिए हमने 15 लिख दिया जा करके। अब देख लीजिए साइन 90 माइनस 23 बराबर कितना हो जाएगा? कॉस 23। उसके बाद कॉस 90 माइनस 15 बराबर साइन 15। अब इसको आप सीधा कर लीजिए, साइन 15 प्लस कॉस 23। अब देखिए यहाँ साइन है, यहाँ भी साइन है, यहाँ कॉस है, तो यहाँ भी कॉस है। यहाँ एक आपका 15 आ गया, एक आपका 23 आ गया। और आप बताइए 15 डिग्री और 23 डिग्री 0 और 45 के बीच में है कि नहीं? है कि ना? देख लिया ना कमाल किस तरह का आ गया। तो चलिए इस तरह ये भी सवाल आपका बन गया। चलिए कैसी लगी हमारी वीडियो, जरूर अपना कमेंट्स करके राय दीजिए। और यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दूर दूर तक ले पहुंचाइए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो है ना मैं और ज्यादा एनर्जी के साथ आपके लिए काम करता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए जय हिंद।